लोकसभा आपको लिए चलेंगे, जहां नया आयकर बिल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है लोकसभा में, और इस पर विपक्ष ने नाराजगी भी प्रकट की। हालांकि इस बिल को लेकर वित्त मंत्री ने क्लियर किया है कि यह बिल आयकर दाताओं के लिए आसान शब्दावली वाला होगा, नियमों को आसान करेगा, सरलीकृत करेगा, और इसमें कुछ प्रमुख बदलाव हुए हैं। इस बिल के कुछ नई बात करदाताओं को समझने में इससे आसानी होने वाली है। आसान शब्दों, आसान भाषा का इस्तेमाल इस नए बिल में किया गया है। असेसमेंट ईयर की जगह अब टैक्स ईयर हुआ करेगा। करदाताओं के लिए सहूलियत इस नए बिल की सबसे प्रमुख बात है। इसमें जो पहले 800 से कुछ अधिक पन्नों का बिल था, इसे समेकित करके कुछ 600 साढ़े 600 पन्नों में लाया गया है, और इनकम टैक्स के रूल्स को आसान करके ये बिल लोकसभा में पेश हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जो वित्त मंत्री जी ने आम बजट पेश करते समय कहा था कि वे बहुत जल्द एक नया आयकर बिल लाएंगे जिसका नाम आयकर बिल 2025 होगा, वो पेश हो चुका है। और पेश करने के बाद वित्त मंत्री ने इसके बारे में सदन में प्रस्ताव जो रखा था उसकी जानकारी दी। व्यक्तिगत रूप से सदन के पटल पर रख सकते हैं। माननीय सदस्यगण, आज बजट सत्र के प्रथम चरण का आखिरी दिन है। मुझे खुशी है कि सत्र के दौरान हमने अच्छे वातावरण में चर्चा की है। मुझे आपका पूरा सहयोग मिला है। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 17 घंटे और 23 मिनट की सार्थक चर्चा हुई है। इसमें 173 माननीय सदस्यों ने देर रात्रि तक बैठकर अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। बजट पर सामान्य चर्चा 16 घंटे 13 मिनट तक चली, जिसमें 170। तो अभी आप देख रहे हैं कि विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रमुख बिल लाए गए हैं। लोकसभा की तस्वीर हमने आपको बताई है। नया इनकम टैक्स बिल यहां पेश किया देश के वित्त मंत्री जी ने। लोकसभा में इसे पेश करते समय उन्होंने ये कहा है कि ये बिल ऐतिहासिक है। सरलीकृत भाषा का इस्तेमाल करते हुए प्रमुख तौर के ऊपर आयकर दाताओं को ये आसान प्रक्रिया देगा। इसमें कुछ प्रमुख चेंज लाए गए हैं। आम आदमी के लिए आईटी कानून इजी हो, ये इस बिल का उद्देश्य है। इनकम टैक्स बदलाव इसमें नहीं होंगे। इनकम टैक्स के स्लैब को लेकर इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन असेसमेंट ईयर की जगह अब एक टैक्स ईयर का प्रावधान है, और ये टैक्स ईयर दरअसल फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष ही होगा। तो वित्त मंत्री ने इन सारी स्थितियों को क्लियर किया। कुल 622 पन्नों का ये नया इनकम टैक्स बिल है। पहले तकरीबन 880 पेजेस का मौजूदा इनकम टैक्स बिल हुआ करता था। आम आदमी के लिए आईटी कानूनों को आसान करने वाला यह बिल लोकसभा में पेश किया जा चुका है, और इस पर एक मौखिक तौर पर ध्वनि मत भी लिया है लोकसभा अध्यक्ष ने, और इसे वहां से अनुमति मिलना बताया, पास मिलना बताया। और इसी के साथ में जो पहला बजट सत्र का पहला हिस्सा था, उसे अगले 10 तारीख के लिए इसे स्थगित किया गया है। इसकी घोषणा भी लोकसभा स्पीकर ने कर दी है।